अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि आपने मेरे पहले व्लॉग में देखा कि मैंने आपके साथ बांग्ला में 10 अल्फाज शेयर किए, उनको उर्दू में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे बांग्लादेश में फ्रूट्स के नाम क्या हैं। इसी सेंटेंस को हम बांग्ला में कुछ इस तरह बोलेंगे, आज के अमर बांग्ला रे फलेर नाम सीखो। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको सुनकर आपको हंसी निकल जाएगी। जैसे कि पाकिस्तान में आम को आम और इसी तरह बांग्लादेश में भी आम को आम भी कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में केले को कोला कहते हैं। चले, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ अल्फाज लिख रखे हैं, उर्दू में मैंने लिखे हैं। इनको मैं इंग्लिश में साथ साथ लिखूंगी और बांग्ला में भी, और साथ साथ आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। सबसे पहले हम केले से ही शुरू करते हैं। तो केले को इंग्लिश में कहते हैं बनाना, लेकिन बांग्ला में इसको कोला बोलते हैं। ठीक सुना आपने। कोला सुनने से हमें लगता है जैसे कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, कोका कोला याद आ जाती है। सेकंड नेम है आम। तो आम को इंग्लिश में मैंगो कहते हैं और बांग्ला में आम ही कहते हैं। नेक्स्ट है सेब। सेब को इंग्लिश में एप्पल कहते हैं और बांग्ला में एप्पल ही कहते हैं। एप्पल, ठीक सुना आपने, लेकिन ये खाने में टेस्ट एक जैसा ही है। आगे है तरबूज। तरबूज को इंग्लिश में वाटरमेलन कहते हैं, लेकिन बांग्ला में इसको तोरमूज बोलते हैं। बांग्ला में इसका नाम थोड़ा स्लिम हो गया है, तोरमूज। आगे है अनारस, अनानास। अनानास को इंग्लिश में पाइनएप्पल और बांग्ला में अनारोस कहते हैं। अनारोस। आगे है माल्टा। माल्टा, माल्टा को इंग्लिश में कहते हैं ऑरेंज, लेकिन बांग्ला में इसको बोलते हैं कोमला। कोमला सुनकर तो आपको अपनी प्रसन याद आ गई होगी। कोमला, कोमला इधर आ, कोमला एक अभी तक नहीं हुआ, कोमला प्रसन, कोमला। आगे है अंगूर। अंगूर को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेप्स, लेकिन बांग्ला में इसको अंगूर ही बोलते हैं। आगे है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को इंग्लिश में और बांग्ला में सेम ही बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी। आगे है नारियल। नारियल को इंग्लिश में कोकोनट कहते हैं और बांग्ला में इसको नारिकल। नारियल तो पाकिस्तान में भी बहुत फेमस है। आगे आगे है अमरूद।
अमरूद को इंग्लिश में गोवा कहते हैं, लेकिन बंगला में इसको प्यारा बोलते हैं। हाँ, ठीक सुना आपने, प्यारा। जैसे हम पाकिस्तान में बोलते हैं वो लड़की कितना प्यारा लग रही है, उस लड़की ने कितना प्यारा ड्रेस पहना है, इस तरह बांग्लादेश में इस फ्रूट को प्यारा कहते हैं। जितना ये प्यारा होता है उतना इसका नाम भी प्यारा है। आगे है नींबू। नींबू को इंग्लिश में कहते हैं लेमन, लेकिन बांग्ला में इसको बोलते हैं लीबू। लीबू। चेरी। चेरी को इंग्लिश में चेरी ही कहते हैं और बांग्ला में इसको चेरी बोलते हैं। सेम। आगे है पपीता। पपीता को इंग्लिश में पपाया बोलते हैं और बांग्ला में इसको पीपी। हाँ, आपने ठीक सुना, पीपी। आगे है कटहल। कटहल को इंग्लिश में बोलते हैं जैक फ्रूट, लेकिन इसको बांग्ला में बोलते हैं कटहल। कटहल बांग्लादेश का बादशाह फ्रूट होगा, किंग है, किंग। आगे आ जाता है आड़ू। आड़ू को इंग्लिश में पीच बोलते हैं और बांग्ला में भी इसको पीच ही कहते हैं, जिसका जायका बहुत ही मज़े का होता है, खाने में बहुत मज़ा होता है इसको। आगे है चकुत्रा। चकुत्रे माल्टे की तरह ही होते हैं, जिसको छिलका उतार कर खाते हैं बाहर का, क्योंकि बहुत कड़वा होता है छिलका उसका। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोमीलो और बांग्ला में इसको कहते हैं जम्बूरा। जम्बूरा। हाँ, आपने ठीक सुना, जम्बूरा। जम्बूरा सुनने से ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म का हीरो का नाम है, जम्बूरा, लेकिन बांग्लादेश में ये फ्रूट का नाम है, जम्बूरा। आगे है अनार। अनार को पोमीग्रेट्स। पोमीग्रेट्स। अनार को पोमीग्रेट्स कहते हैं और बांग्ला में इसको दालिम। ये एक नया नाम है, दालिम। चलिए, मैंने यहाँ लिख ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा इंग्लिश में और बांग्ला में इनको। जानती हूँ बांग्ला में आज आप सुनकर नया नाम जैसे कि कोला हो गया, कोमला हो गया, अनारोश। अनारोश, अनारोश, अनानास। अनारोश को तो देखकर लगता है जैसे आम और अनार की शादी हो गई है। अनार और रस, रश। इन नाम को सुनकर तो मुझे लगता है मेरा मुंह तो दिमाग की बैटरी लो हो रही है। लेकिन बांग्ला सीखने में मज़ा भी है और मुझे लग रहा है बांग्ला आसान है, लेकिन इसके लिए ज़बान, दिमाग और हिम्मत का मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़बान दिमाग मज़बूत होगी तब भी ये लैंग्वेज सीख सकते हैं। और लेकिन एक बार आ गई, लेकिन तो फिर बोलने में बहुत मज़ा लगेगा इस लैंग्वेज को। और सबसे बड़ी बात, समझ आएगी यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, कहीं वो हमारे खिलाफ ही तो नहीं बातें करते रहते। यहाँ की लैंग्वेज सीखने के बाद ही हमें समझ आएगा कि यहाँ के लोग किस तरह बात करते हैं, क्या क्या बात है। और अगर आपको ये मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा कोई फ्रूट जिसका नाम मेरे से मिस हो गया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच। बांग्ला में धन्यवाद। अगर अबर देखा हो बे,
कल हमने ये पढ़ा था, थैंक यू को बांग्ला में हम कहते हैं धन्यवाद। तो धन्यवाद, आबर देखा होबे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।